अल्लाहु अकबर। परवरदिगारे आलम कुरान मजीद में फरमाते हैं, ओ लोगो यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। इल्म वालों की बड़ी अज़मत है, इल्म वालों की बड़ी फजीलत है, इल्म वालों का बड़ा मकाम है, बड़ा मर्तबा है। हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में कई सहाबा आ गए, अर्ज करने लगे, ऐ अल्लाह के हबीब नबी, हम लोग सफर किया करते हैं, तिजारत के लिए जाया करते हैं, आपका इरशाद है हर जगह जहां भी नमाज का टाइम हो जाए जमात से नमाज पढ़ा करो। हमारी सफर में कई मर्तबा मौका ऐसा भी आता है मस्जिद भी कोई नहीं, इमाम भी कोई नहीं, फिर हम में से किसी को जमात करानी पड़ती है। आप इरशाद फरमाए जब कभी ऐसा मौका आ जाए अपने में से इमाम किसको बनाया करे। इमामुल अंबिया ने फरमाया परेशानी की बात कोई नहीं, अपने में से इमाम उसको बनाया करो जो इल्म में ज्यादा हो, तुम में कुरान ज्यादा पढ़ा हुआ हो, उसको अपना इमाम बना लिया करो। और लोगों रब्बे कायनात ने तमाम सहाबा को बड़ा इल्म वाला बनाया, सबको रब्बे कायनात ने बड़ा इल्म अता फरमाया। जिन्हें अल्लाह ने कुरान का इल्म दे दिया, रसूलुल्लाह के फरमान का इल्म दे दिया, लेकिन क्या शान है सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। रब्बे कायनात ने उन्हें कितना इल्म दिया होगा, रब्बे कायनात ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को कितना बड़ा इल्म वाला बनाया होगा कि उन्हें इतनी बड़ी बड़ी फजीलतें मिल गई। इमामुल अंबिया ने फरमाया ओ लोगों रब्बे कायनात ने मैं इमामुल अंबिया को बड़ा इल्म अता फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पहले तमाम नबियों का इल्म भी अता फरमाया, पहले तमाम रसूलों का इल्म भी अता फरमाया, तमाम पैगंबरों का इल्म भी अता फरमाया। अल्लाह ने तौरात का इल्म भी अता फरमाया, इंजील का इल्म भी अता फरमाया, ज़बूर का इल्म भी अता फरमाया, फिर अल्लाह ने कुरान मजीद का इल्म अता फरमाया, क़यामत तक का इल्म अता फरमाया। जो बच गया अल्लाह ने मेराज के सफर पे अपने अर्श पे बुलाकर और बेशुमार इल्म अता फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ओ लोगों रब्बे कायनात ने जितना मुझे इल्म अता फरमाया मैंने सारा के सारा इल्म अबू बकर सिद्दीक के सीने में डाल दिया। कितना बड़ा अल्लाह ने उन्हें इल्म वाला बनाया होगा। हुजूर ने फरमाया इमाम वो बने जो इल्म में ज्यादा, और जिन्हें हुजूर ने खुद अपना मुसल्ला देके अपनी उम्मत का इमाम बनाया हो, अल्लाह ने उन्हें कितना इल्म अता फरमाया होगा। ज्यादा तफसील में जाने का वक्त नहीं, अर्ज़ ये करना चाहता हूँ रब्बे कायनात ने दो बातों की तरफ इशारा फरमाया। फरमाया ओ लोगों यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह फरमाते हैं लोगों ईमान बड़ी अज़मतों वाली चीज है, जिसको ईमान मिल गया वो आदमी बड़ा कीमती बन गया, मेरे हबीब नबी का उम्मती बन गया, आखिरी नबी का ये आखिरी उम्मतों में से अफजल तरीन उम्मत है, ये वो उम्मती बन गया। अल्लाह फरमाते हैं ईमान का मिल जाना यही बहुत बड़ी बात है, लेकिन ईमान के बाद अगर किसी को दीन का इल्म मिल जाए तो वो शख्स बड़ा शान वाला बन जाता है। हमारे मोहतरम भाई हजरत अक़दस सैयद रिजवान शाह साहब ये हमारे उम्रे के भी साथी हैं, हमारी वहां भी मुलाकातें रही। हजरत का नाम जब भी ज़हन में आता है तो मुझे बैतुल्ला याद आता है, हरमैन शरीफैन की याद आती है। अल्लाह इनको सलामत रखें और अल्लाह एक मरतबा दोबारा हमें वहां की सैर और वहां की ज़ियारत नसीब फरमाए। हजरत की कोशिशों से इदारा बनात का जामियातुल बनात जो है इदारा जारी और सारी अल्हम्दुलिल्लाह। मौके को गनीमत जाने। एक वक्त था बच्चियों की तालीम के मदारिस नहीं होते थे, बच्चियां दीन का ज्यादा इल्म नहीं जानती थी,
घरों में माँ बाप ने जो तरबियत कर दी, बहिश्ती जेवर पढ़ा दिया, उसी के मुताबिक वो जिंदगी गुजारती थी। आज ये सहूलत मुयस्सर है, इससे फायदा उठाएं, मौके को गनीमत जाने। अपनी बच्चियों को बनात का बापर्दा अलग मदरसा है, जहां लड़के नहीं सिर्फ लड़कियां हैं। बेहतरीन मौका है, अपनी बच्चियों को भेजें और दीन की तालीम के जेवर से आरास्ता करें। कोशिश करेंगे। देखें, शायद किसी मौके पे मैंने ये बात समझाई हो, खैरपुर टामेवाली में रब ने तमाम सहाबा को बड़ी अजमत अता फरमाई। तमाम सहाबा मुफलिहून, तमाम सहाबा मुमिनून, तमाम सहाबा राशिदून, तमाम सहाबा उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, तमाम सहाबा जन्नती। अल्लाह ने तमाम सहाबा की कुर्बानियों पे, हुजूर के दीदार पे, हुजूर की सोहबत की बरकत से जिसको मकाम सहाबियत अता फरमाया, सबको कीमती बनाया। अल्लाह ने फरमाया ये मुझसे राजी, मैं इनसे राजी। अल्लाह ने जिंदगी में जन्नत का टिकट अता फरमा दिया। लेकिन तमाम सहाबा अजमतों में बराबर कोई नहीं। जिसने जितना दीन ज्यादा सीखा, ज्यादा अमल किया, अल्लाह ने उसको ज्यादा फजीलत अता फरमाई। जिसने ज्यादा सखावत की, अल्लाह ने उस कुर्बानी पे अजमत अता फरमाई। बिलखुसूस जो अव्वल वक्त में मुसलमान हुए, फतह मक्का से पहले मुसलमान हुए, उनकी कुर्बानियां ज्यादा है। अल्लाह ने फरमाया फतह मक्का के बाद वाले जो लोग हैं तो सब जन्नती, लेकिन पहले वालों ने कुर्बानियां ज्यादा दी है, इसलिए बाद वाले उनकी अजमत का मुकाबला नहीं कर सकते। इसी तरह से सहाबियात में जिनकी जो माहौल में ज्यादा रही, हुजूर के माहौल में ज्यादा रही। एक सहाबिया कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गई, हुजूर का दीदार किया, दीन सीखा, वापस अपनी बस्ती में चली गई। उन्हें बहुत सारी और बातों का भी पता नहीं चला और उस माहौल में ज्यादा नहीं रही, तो वो जज्बे नहीं थे जो मौजूद सहाबियात के जज्बे थे। कहना ये चाहता हूं, अपनी बच्चियों को इस माहौल में लाएंगे तो उनके दीनी जज्बे और ही होंगे। उनके दीनी जज्बे वो होंगे जो और आज की बच्चियों के नहीं होंगे। मैं मिसाल देता हूं, हम तो बच्ची को थोड़ा सा कहीं मदरसे तक या उम्रे के लिए भी भेजें, 50 दफा दुआ करके भेजते हैं। आखिरी घर से निकलते निकलते भी अम्मा जो है वो पेशानी का बोसा दे के दुआ देती है, अल्लाह सही तय को खैरियत नाल वापस घेन आवे। बच्चा मदीने में ना रहे, हुजूर की सोहबत में ना रहे, सारी जिंदगी अल्लाह जल्द अज जल्द वापस ले आए। हमारी तो दुआएं ये हैं।